क्या हुआ ऐसा जो आपने वो किया जो सभी कर रहे थे, फिर भी आप सफल नहीं हुए? क्या हुआ ऐसा जो आपने वो भी किया जो कोई नहीं कर रहा था, फिर भी आप सफल नहीं हुए? क्या हुआ ऐसा जो आपके पास क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद भी आपके पास उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होने के बावजूद भी आप अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए? हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आपका दोस्त और मार्गदर्शक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी शानदार और जबरदस्त सीरीज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के 5वें और आखिरी एपिसोड में, जिसका टाइटल है मूविंग अहेड विद द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हेल्प से अपना ऑब्जेक्टिव तो क्लियरली डिफाइंड कर लेते हैं, साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की हेल्प से आप ये भी पता कर लेते हैं कि उन तमाम विकल्पों में से जो सबसे बेस्ट विकल्प है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो कौन सा है, फिर भी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है, या आपने जो अपना पर्पस बनाया है, अपना जो विजन सेट किया है, उस विजन को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपने ये स्टडी नहीं की, या आपने ये नहीं समझा कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं, या कौन कौन से टास्क करने ज़रूरी हैं। दूसरी बात, अगर आपने ऐसा किया भी है तो आपने उन टास्क्स को, उन छोटे छोटे गोल्स को कभी भी टाइम बाउंड एक्टिविटी के रूप में डिफाइन नहीं किया है। मतलब आपने कभी भी ये ट्राई नहीं किया कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 10 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो उन 10 एक्टिविटीज़ में से हर एक एक्टिविटी को कब कब आप कंप्लीट करेंगे, यानी कि किस एक्टिविटी को कब कंप्लीट करना है, आपने इस तरीके की प्लानिंग नहीं की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड है, मुझे ये भी पता है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी ज़रूरी हैं करना उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो फिर ये टाइम बाउंड प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? तो ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाहे बात आपकी पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स चाहे पर्सनल हों या प्रोफेशनल, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जब आपको ऑब्जेक्टिव पता होता है, तो आपको उस ऑब्जेक्टिव के साथ, उस गोल के साथ एक अपनेपन का एहसास होता है। आपको पता होता है कि ये ऑब्जेक्टिव, ये गोल मेरा अपना है, तो फिर आपको उसे अचीव कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अपनेपन का एहसास तो है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो है, लेकिन आपके पास उसके लिए ज़रूरी सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उस लार्ज ऑब्जेक्टिव के लिए, उस लार्ज विज़न के लिए, उस लार्ज पर्पस के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं, जो स्मॉल स्टेप्स हैं, जो बेबी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ के रूप में डिफाइन नहीं किया है, या उन्हें प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि जब आप उन एक्टिविटीज़ को टाइम बाउंड प्लानिंग करेंगे या टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ के रूप में डिफाइन करेंगे, तो आपको पता होगा कि जो काम या जो ऑब्जेक्टिव आपको 10 साल बाद अचीव होने वाला है, उस 10 साल बाद अचीव होने वाले ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इस पर्टिकुलर वीक में, नेक्स्ट वीक में, या एक मंथ में क्या अचीव करना है। और जब आपके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, तो आपके पास फिर सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी आएगा। यानी कि जब आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट वीक क्या अचीव होने वाला है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए आपको सिर्फ इस हफ्ते ये पर्टिकुलर एफर्ट्स लगाने हैं या प्रयास करने हैं। तो फिर जब आपके पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी, तो उसके लिए ज़रूरी आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए। और उस सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए आपको अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ के रूप में, यानी छोटे छोटे स्टेप्स के रूप में डिफाइन करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। और जब आप इस तरीके से करेंगे, तो आपको सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी आएगा।
और जब आपके पास सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा तो फिर आप ये भली भांति और अच्छे से जानते हैं कि जो आप इस सोसाइटी को, इस नेचर को देंगे वही आपको मिलेगा। यानी कि जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अचीव होगा, और जब अचीव होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो अपनेपन का एहसास है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, या जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका अपने आप अचीव हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिसीजन मेकिंग के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से किस तरीके से आपको सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, फिर आपको उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ज़रूरी जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आपको समझना है, और फिर उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का ध्यान रखना है। और इस तरीके से जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आपको 3 सेंसेस की हेल्प से, यानी कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के साथ ही आ जाएगा, दूसरा सेंस ऑफ अचीवमेंट, उस ऑब्जेक्टिव के लिए रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ को आपको टाइम बाउंड स्मॉल स्टेप्स में डिफाइन करना होगा, वो आपको तब आ जाएगा। और जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा तो तीसरा जो सेंस है यानी कि सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, आपको फिर ये पता होगा कि कब आपको कितने रिक्वायर्ड एफर्ट्स किस डायरेक्शन में लगाने हैं। तो इससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, इन 3 सेंसेस की हेल्प से आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक, आपको अपने टारगेट तक पहुंचने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और अब जिन्होंने हमारी इस शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उनकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई हैं। उन लिंक्स पर जाकर आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको पहले तो ये आइडिया लगे कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करना है, ऑल्टरनेटिव्स कैसे एक्सप्लोर करने हैं और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को कैसे समझना है। अब अगर आपको हमारी ये शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इस सीरीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू साझा कर सकते हैं। तो इंस्पायर्ड रहिए, एक्टिव रहिए और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। धन्यवाद।